हेलो दोस्तों, मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय जो टाइम चल रहा है 11 बज रहे हैं रात के। और 11 बजे रात को हम लोग आप लोग के बीच कैसे और क्यों उपस्थित हुए, क्या रीज़न है उपस्थित होने का, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। अब उस घड़ी के बारे में चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी घड़ी है जिसका हम लोग को बेसब्री से इंतजार था। जो पढ़ने वाले छात्र हैं इस खुशखबरी को सुनेंगे तो मैं आप लोग को बता दूं कि उनके चेहरे पर ज़रूर खुशी आएगी। एक अलग सी खुशी मिलेगी। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी रहते हैं वो ही इस खुशी को बूझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो चलिए इस खुशखबरी को हम लोग अच्छे से जान लेते हैं कि खुशखबरी क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को हम बता दें कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। अब सरकारी रिजल्ट पर भी जो है कि दिख रही है। तो इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है कि सरकारी रिजल्ट पर यदि कोई वैकेंसी आ जाती है तो उसका मतलब क्या रहता है। यानी अब हम लोग तैयार हो जाएं, हम लोगों के लिए वो खुशखबरी आ चुकी है जिसका हम लोगों को कई दिनों से इंतजार था। ठीक है, तो वो खुशखबरी जब सरकारी रिजल्ट पर आ गई है तो चलिए जान लेते हैं कि कब से कब तक उसका फॉर्म फिल होगा और क्या क्या योग्यताएं होने वाली है, कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को या इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। और ये भी जान लेते हैं कि क्या रहने वाला इसका सिलेबस और कैसे किया जाएगा तैयारी। और मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज़ और कि आप लोगों को अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग के बीच उद्देश्य मंत्रा आ चुका है। अब उद्देश्य मंत्रा के प्लेटफॉर्म से या चैनल से आप लोग को सारी जानकारियां हम लोग टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या शेड्यूल है एसएससी जीडी का, कब से कब तक वैकेंसी रहने वाली है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जी वो वाला करिए मैं आप लोग को बता दूं कि 24 नवंबर 2023 को यानी जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो आ चुका है। ठीक है, वो आ चुका है सरकारी रिजल्ट पर, अब वैकेंसी दिख रही है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट डेट है, इसका जो लास्ट डेट है कब तक है, तो यानी 24 नवंबर 2023 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आज ही 24 नवंबर है, तो आज का दिन 11 बज रहे हैं, इसको छोड़ ही दीजिए। यानी कल से 25 नवंबर से फॉर्म फिल होने लगेंगे और कब तक भरे जाएंगे, तो 31 दिसंबर 2023 तक, 2023 तक ये आप लोग के लिए टाइम है कि फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद योग्यता को जान लेते हैं कि योग्यता क्या क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या होता है इस वैकेंसी का, और हम लोग उस मतलब वैकेंसी की तैयारी कैसे करेंगे और कितना समय हम लोग को मिलने वाला है ना। क्योंकि परीक्षा की भी डेट आ गई है। और एक चीज़ और बता दें कि पिछली जो वैकेंसी थी एसएससी जीडी की बहुत ही रफ्तार में थी, बहुत ही तेज़ी से आई और बहुत ही तेज़ी से इसका जो परीक्षा होता है, एग्ज़ाम होता है, वो बहुत ही तेज़ी से हुआ और फटाफट रिजल्ट भी आया और फटाफट सिलेक्शन भी हुआ। यानी इस बार भी वही होने वाला है। तो इस बार हम लोगों को पहले से ही प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे तैयारी, चलिए जान लेते हैं। परीक्षा के बारे में पहले जान लेते हैं कि परीक्षा कब होने वाली है। 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म फिल होगा और ये 20 फरवरी 2024 एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है। 20 फरवरी 2024 से 12 मार्च
2024 के बीच एग्ज़ाम हो जाएंगे। यानी सोच लीजिए आपके पास कितना टाइम है, निकाल लीजिएगा। निकालेंगे क्या, आपके लिए वो भी आसान हम कर देते हैं, आपके लिए वो भी आसान कर देते हैं कि लगभग यदि देखेंगे तो 6 दिन इधर है, 24 नवंबर आज है, 6 दिन इस महीने में है, दिसंबर 31 दिन का, जनवरी 31 दिन का, 2 महीने ये हो गए, 6 दिन ये हो गया, 2 माह 6, और ये 20 फरवरी तक ही लीजिए इसको, क्योंकि कौन भरोसा आपका दिन ही बेस्ट हो, है ना, कि फर्स्ट जो ये 20 फरवरी है शायद उसी दिन आपका एग्ज़ाम पड़ जाए। तो हमको ये देखकर नहीं चलना है कि इसके बीच होना है, नहीं, आपका इस दिन भी हो सकता है, इस दिन भी हो सकता है। यानी आपको 20 फरवरी को टारगेट बना के चलना है। तो कितना आपके पास टाइम होने वाला है, तो लगभग कह सकते हैं, लगभग यदि हम जोड़ेंगे तो 3 महीने, लगभग 3 महीने हैं आपके पास, लगभग, नियर अबाउट, है ना, नियर अबाउट आपके पास 3 माह। यदि एग्जैक्ट रूप से देखा जाए तो 2 माह 26 दिन होंगे आपके पास, 2 माह 26 दिन, इतने टाइम है आपके पास। अब इतने दिन में एक वैकेंसी की तैयारी हम लोगों को करनी है। अब कैसे करनी है, तो कहीं न कहीं आपको शेड्यूल के माध्यम से, टाइम टेबल के माध्यम से यदि हम चलेंगे तो शायद जो है कि हम अपने सही रास्ते पर चलेंगे, है ना, और एक जो सीट है आराम से फिक्स कर लेंगे। चलिए जान लेते हैं कि एसएससी जीडी में जो वैकेंसी है, जो सीटें हैं, कितनी है। ठीक है, और वैसे भी थंबनेल में भी दिख गया होगा। तो वैकेंसी है आपकी 26,146, 26,146 पोस्ट है। इसमें से आपको चाहिए तो एक ही पोस्ट। अब एक पोस्ट के लिए, एक पद के लिए इतने दिन में आपको तैयारी करना है। हमारे हिसाब से इससे बढ़िया वैकेंसी और कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा टाइम दिया है, और जो है कि फटाफट इसका जो सारा सिस्टम रहता है, सारी प्रक्रियाएं रहती हैं, फटाफट तेजी से चलती हैं, और हमें वही चाहिए, क्योंकि उम्र भी निकलती जा रही है, और कहीं न कहीं जो है कि परिवार का टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो सारी चीज़ों को देखकर जनवरी, या फिर कह सकते हैं कि 2024 में कहीं न कहीं आप वर्दी में भी दिखने लगे। तो आप जो है कि यदि शेड्यूल के माध्यम से चलेंगे तभी तो। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। और अभी से जो है कि जाग जाइए, अन्यथा जो है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, है कि नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं आपके साथ हो सकता है। तो चलिए सिलेबस को जान लेते हैं। सिलेबस क्या क्या होता है, सिलेबस बता दूं कि इसका जो सिलेबस होता है बहुत ही आसान रहता है, आसान के साथ साथ फिक्स भी रहता है। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा, लेकिन बकिया सभी फिक्स रहेंगे, आपके निश्चित रहते हैं। चलिए सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस आपका यही रहेगा कि हिंदी के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चंस, और मैथ के भी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और इसके साथ साथ जीएस के 20 क्वेश्चन। यही यानी 4 सब्जेक्ट रहेंगे आपके पास, 4 सब्जेक्ट रहेंगे। कहने का मतलब है कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस में तो कई सब्जेक्ट रहते हैं, उनकी जो बिंदु होते हैं ना, जीएस के जो सारे बिंदु रहेंगे उनको भी हम लोग पीडीएफ के रूप में आपको दिखा देंगे। ठीक है, पहले बस इतना जान लीजिए कि सिलेबस क्या है। 20-20 क्वेश्चन के रहेंगे, हिंदी 20, मैथ 20, रीजनिंग 20, जीएस 20।
ठीक है, 20-20 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। और एक क्वेश्चन जो होता है कितने नंबर का रहता है, तो 2 नंबर का रहता है। यानी यहां से आप ये भी जान सकते हैं कि टोटल पूर्णांक कितना होगा। टोटल पूर्णांक कितना होगा, कितना होगा 160 नंबर का। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए कि ये जो वैकेंसी है, ये जो पेपर होता है इसका, इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है। माइनस मार्किंग भी रहती है। माइनस मार्किंग जो रहती है थोड़ी सी खतरनाक रहती है, 1/2 रहती है। ठीक है, तो माइनस मार्किंग को देखते हुए हम लोग को चलना है। ठीक है, माइनस मार्किंग को देखते हुए चलना है, और यही सारे सब्जेक्टों को हम लोगों को पढ़ना है। और इसमें के जो कंटेंट रहते हैं वो भी फिक्स कर दिया है, वो भी फिक्स कर दिया है। और पिछली बार ऑफलाइन में हम खुद हिंदी पढ़ाए थे, और हिंदी इतना आसान था कि काफ़ी जितने भी बच्चे दिए थे ऑफलाइन के, सब लोग संतुष्ट थे, मैथ से भी, रीजनिंग से भी, हिंदी से भी और जीएस से भी। क्योंकि सारा जो क्वेश्चन था, लगभग क्वेश्चन, सारा तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग क्वेश्चन जो है इस वैकेंसी में फंसे हुए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है और कैसे करना है, तो बस आप मन से और जो है कि टाइम के हिसाब से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। ठीक है, तो सिलेबस हो गया। सिलेबस होने के बाद आप लोगों को जो कंटेंट है इन चारों सब्जेक्टों के, ठीक है, चारों सब्जेक्टों के जो कंटेंट रहेंगे, इनको जो है पीडीएफ के रूप में आपको बता दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। बल्कि आपके लिए जो है कह सकते हैं कि सामने आपके रख दिया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के माध्यम से रख लीजिएगा और उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो अब कैसे की जाएगी तैयारी, तो कैसे की जाएगी तैयारी उसके बारे में जो है कि आप लोगों को हमारे बीच अविनाश सर जी हैं। आ जाइए सर जी, और बता दीजिए कैसे की जाएगी तैयारी और कौन सा बैच हम लोग आप लोग के बीच लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ले लीजिए और बात कर लीजिए अविनाश सर से। चलिए भाई, आप लोग के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, जिसमें आप लोग को 26,146 पोस्ट आई हुई है एसएससी जीडी की। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कैसे तैयारी करना है ये आपको मंगल सर बताए ही थे। अब फिर मैं पुनः बता देता हूँ कैसे करनी है तैयारी। आपको टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा कि कैसे हमारा टाइम टेबल, मैथ का क्या होना चाहिए, रीजनिंग का क्या होना चाहिए, जीएस का क्या होना चाहिए, हिंदी का क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे हमें कमांड देना है ज़्यादा से ज़्यादा, वह हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसी टाइम टेबल के अनुसार हम लोग को मालूम है 2 महीने 26 दिन लगभग नियर अबाउट इतना दिन हम लोग को मिला हुआ है तैयारी करने के लिए। तो आप लोग को इसी 2 महीने 26 दिन या 20 दिन आपको लगभग मिला है, तो इसी 2 महीने में एकदम फोड़ डालना है। ठीक है, एकदम अच्छे से तैयारी करनी है और मन लगा के तैयारी करनी है। इस बार मम्मी पापा से कसम ले लीजिए कि हम इस बार वर्दी में मिलेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, तो लगना है एकदम जोरों शोरों से और दिखा देना कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, जैसे मंगल सर बताएं आप लोग को कि जो हिंदी है 20 नंबर की आएगी, तो 20 नंबर की हिंदी आएगी, तो मंगल सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, उसमें तनिक भी टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद मैथ की बात है, तो मैथ हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें 20 नंबर ये भी आएगा। 20 नंबर में आपका मैथ्स तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी लाते रहेंगे। इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए आप लोग, आपको प्रैक्टिस भी आती रहेगी। ठीक है, उसके साथ साथ अब रीजनिंग की मैं बात करूँ, इसमें भी 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हम ही पढ़ाते हैं, और हम भी आपको इसमें रीजनिंग पढ़ा देंगे। सारा चैप्टर, जितना भी चैप्टर रहेगा उतना सारा चैप्टर हम पढ़ा देंगे। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी लाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाते रहेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, और बात है जीएस की, तो जीएस मंगल सर आप लोग को कराएंगे, इसकी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बशर्ते क्या है कि आप लोग को मन लगा कर तैयारी करनी है और इस बार कर दिखाना है कुछ ना कुछ। ठीक है, अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, ध्यान रखिए, इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करना है, तो जुट जाइए,
ठीक है। और हमारा जो चैनल है आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा, उद्देश्य मंत्रा पे सारी क्लासेस चलेंगी, उद्देश्य मंत्रा। और जो पीडीएफ मिलेगा वो आपको मिलेगा जो टेलीग्राम ग्रुप है उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस। इस चैनल पे आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अब मंगल सर से हम कुछ कहेंगे कि आएँ और बताएं कि किस प्रकार से क्या क्या जीएस में कैसे टाइम टेबल शेड्यूल करना है। फिर आप लोग को कल पुनः आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी कि मैथ में कितने क्वेश्चन आना है और किस किस टॉपिक से आना है, वही टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। रीजनिंग के कितने टॉपिक आनी है उसी टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो मंगल सर थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में आप बता दीजिए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। मैं आप लोग को बता दूं कि जो पिछली वैकेंसी थी उसमें हम लोग तो ये जो स्मार्ट बोर्ड आपके सामने है ये बल्कि था, लेकिन हम लोग पास उतनी व्यवस्था थी नहीं कि हम लोग पीडीएफ के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से प्रैक्टिस करा पाए, टाइपराइटर की कमी थी। लेकिन इस बार जो है कि हम लोग पूरे तैयारी के साथ हैं। हम तो जो प्रैक्टिस है हिंदी की, हम तो केवल और केवल ओरल कराए थे। ओरल कराने के बावजूद भी लड़के जो थे पूरे एकदम कंसंट्रेट के साथ हम लोग से जुड़े हुए थे, और जब पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए, तो उन्होंने बल्कि आके बताया भी कि काफ़ी क्वेश्चन जो है फंसे हुए थे और मज़ा आ गया था पेपर देने के बाद, ठीक है। तो हम आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि आपको थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट करेंगे तभी कुछ न कुछ पाएंगे, और यदि आपको लगेगा कि हमें कुछ मिल रहा है तभी आप जो है कि ज्वाइन कीजिएगा, और यदि नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल जो है कि हम लोग को इग्नोर कर सकते हैं। इतनी गारंटी आपको हम लोग देते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है कि आज का सेशन समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे पीडीएफ के साथ। जो कंटेंट रहेंगे, जो सिलेबस है, उनका जो पीडीएफ है, पीडीएफ बन जाएगा तो पीडीएफ के साथ एक बार फिर से वार्ता होगी आप लोग के बीच। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।